स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंटली में ना ये आपका जेई ड्रॉपर बैच टारगेट 2025 राइट। ये देखो आप लोग इसमें टारगेट 2025 ठीक है, और जेई ड्रॉपर बैच राइट। तो इसमें तुम लोग देखो ये जो सेशन है ना अपना, इसमें मेन पर्पस है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। इसमें मैंने आपका लेक्चर 0 लिया था, तो इंट्रो लिया था इसमें आपका काइनेमेटिक्स का, काइनेमैटिक्स राइट। उसमें थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक है, और उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी उसमें जैसे कि आपको PYQs है ना, उसमें जैसे PYQs में आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, उसके बाद आपको उसमें ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये रिलेटिव मोशन वन डायमेंशनल मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो वो थोड़ा उसको कवर करता हूँ मैं। सुनो आप लोग, जैसे ये मुझे बताओ, अभी तो लेक्चर 1 लोग है ना, तो लेक्चर 1 में तुम्हारा एक तो हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। तो इसमें तो तुम लोग को पता है वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v प्लस at ठीक है ना। बस ये ध्यान देना इसके बीच का जो एंगल होगा या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा ठीक है ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर या दोनों पैरेलल होंगे या आपका एंटी पैरेलल होंगे। और इसमें से आपका ये 0 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये तुम्हारा नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ भी वही वाली बात है, ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव हो सकता है। सब सारे कॉन्टेक्स्ट को तुम सोचो, इसमें सारा चीज़ों को सोचना पड़ेगा ठीक है। तो ये है। उसके बाद उसी तरीके से आपका इसमें वेक्टर r जो होता है, अगर मैं बात करूं, मैं एक ही बार डायरेक्ट आपको मतलब वेक्टर r पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बता रहा हूं। मतलब इससे आपका 2D में भी फायदा हो जाएगा। 1D और 2D में कोई डिफरेंस नहीं है। 1D में x और y बोलते हैं, इसमें वेक्टर r बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ut प्लस 1/2 वेक्टर at² ठीक है। बस ये ध्यान देना, ये सब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बोलो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। और अपना क्या बोलते हैं वेक्टर a क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अभी जो मेरा प्रेजेंट फोकस है, और एक स्मॉल फार्मूला है मॉड ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ u स्क्वायर प्लस 2a ठीक है डॉट वेक्टर r। अभी मेरा प्रेजेंट मैं थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन पर बात करूंगा, उसके बाद ये सब पर जाऊंगा ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ठीक है, पाथ स्ट्रेट लाइन और ये सब बात करेंगे ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना इसमें तुम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में मतलब वेक्टर ए जो होगा ये फंक्शन ऑफ द टाइम होगा, या तो तुम्हारा फंक्शन ऑफ द पोजीशन होगा ठीक है। अभी फिलहाल चलो मैं एक्स पर बात करता हूँ ठीक है ना। तो देखो अब इसमें तुम्हारा वेक्टर v इज इक्वल टू, मॉडिफाई करो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, अब ये तुम्हारा वेक्टर a और dt ये लगा दोगे, t इनिशियल टू t फाइनल, इस तरीके से ठीक है ऐसा। और ये अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है, ये एरिया ऑफ द ग्राफ है ठीक है, एरिया ऑफ द ग्राफ वेक्टर a वर्सेस t है ठीक है ना। तो अगर एक्सलेशन तुम्हारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है और पाथ स्ट्रेट लाइन है ठीक है ना, तो 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये रहेगा ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, या तो ए फंक्शन ऑफ पोजीशन रहेगा, या ए ग्राफिकल दिया रहेगा ठीक है ना। ये भी एक आप इसमें समझ लो, वेक्टर ए जो दे रहा है आपको, ये दिया रहेगा ग्राफिकल ठीक है बच्चों, ये ग्राफिकल दिया रहेगा। तो उसके हिसाब से आप बताओ वेक्टर v बोलो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u प्लस एरिया हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपको है ना। और एक बात मैंने बताया है तुम लोग को, जैसे अब मान लो कोई क्वेश्चंस वगैरह देखो ठीक है। अब इसमें जैसे अब ये मान लो ये तुम्हारा कार है ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और इसका जो एक्सलेशन है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ये यहाँ पर ऐसा कुछ है, इसका ये दिया हुआ है देखो,
ये तुम्हारा ए है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम है सेकेंड है, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। ये मान लो 0, ये 10 और ये 20 टाइम सेकंड, ये मान लो आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज़ बात ध्यान देना इसमें तुम लोग कि अब ये देखना ये सब प्लस 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 प्लस, ठीक है। मैंने एक्सलेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है, मतलब कोई ब्रेक ऐसा नहीं कि इसको एक्सलेशन इसको रिटार्डेशन नहीं बोलना। खास करके जो 11th में बच्चे होते हैं ना वो ऐसा बोलते हैं, नहीं भाई एक्सलेशन क्या है, इसमें पॉजिटिव ऑलवेज है, ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज है। देखो अभी मैं तुरंत थोड़ा सा मैं अभी स्टार्टिंग में ये टाइम ले रहा हूँ, लेकिन तुरंत मैं इस सब पर न्यूमेरिकल्स आऊँगा, तो ध्यान देना बच्चों है, मतलब एकदम ये नहीं होना है कि डायरेक्ट एकदम बिल्कुल, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट माइंड में थोड़ा सा ऐसा बनना चाहिए, तभी जाकर के प्रॉब्लम्स करना चाहिए, ठीक है। एकदम तुरंत प्रॉब्लम में नहीं उतरना है आप लोग को, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आप शांति से काम करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो देखिए अभी इसमें क्या होगा कि बोलो ये ए पॉजिटिव ऑलवेज है, मतलब क्या है कि आपको भले एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है लेकिन वो डायरेक्शन हमेशा एक्सलेशन, ये मतलब आपका डायरेक्शन उधर ही लग रहा है, मतलब ये आपका वेलोसिटी गेन ऑलवेज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर वेलोसिटी गेन बंद हो जाएगा, फिर वो वही मैक्सिमम वेलोसिटी ले करके और आपको क्या होगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, ये कभी रुकेगा नहीं, ये मोर देन 1 में आता है, ऐसा ग्राफ से आपको एनालाइज करना होता है। देख लीजिए सब पॉजिटिव है, नीचे में ग्राफ नहीं है, इधर आता है तब होता है ना। ये जो है ये इसमें क्या है बोलो, पॉजिटिव ऑलवेज है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव ऑलवेज है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि इसका तो वो अब मैं बोल दूं कि 20 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन तो सेम ही है, बता ही दिया मैंने कि इसमें डायरेक्शन चेंज का तो कोई मतलब नहीं है, भी एक है भी वही है, ये डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। तो बोलो u कितना दिया है भाई, आपका 5 दिया है, तो 5 प्लस एरिया हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, ये सब पॉजिटिव है। तो 1/2 इंटू आपका ये 20 इंटू 5, ठीक है, तो ये तुम्हारा 10 हो गया, तो 5 प्लस 50, तो ये हो गया तुम्हारा 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, चलो तो ये ऐसा हो गया। और अगर मान लो अब सपोज डैट कि तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आप ऐसा समझो, ऐसा दे दिया है, चलो ये ले लो आप u0 ले लो, और u0 ले लो, और a इज इक्वल टू ले लो kt ले लो, और k तुम्हारा कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू डैश t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखो इसमें आप वो लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v इज इक्वल टू u प्लस a dt होगा, और t का लिमिट क्या होगा 0 to 5, ठीक है। तो 0 प्लस 0 to 5, और a हो गया k t dt, ठीक है। तो ये तुम्हारा k t स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट जो होगा तुम्हारा 0 to 5, तो ये k और 25/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 12.5 k, ठीक है। चलो ये बात हो गया। तो ऐसे हम लोग और भी थोड़ा सोचो कि एक्सलरेशन को, और जैसे ये फॉर्म में अच्छा ये अगर पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पाथ है स्ट्रेट लाइन है, और ए तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी डी टी हो जाएगा, और क्या ये t इनिशियल तो t फाइनल हो गया, या x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। कोई जैसे आप उसमें कभी कभी इसमें ध्यान देना, ग्राफ का जो क्वेश्चंस होगा ये नॉन यूनिफॉर्म में, उसमें कन्वर्जन भी होगा, ठीक है ना। और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, या a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये सब जैसे बताया मैंने अभी आपको, x v इज इक्वल टू वेक्टर v u प्लस वेक्टर a डी टी, ठीक है। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी। चलो थोड़ा PYQs मैं करता हूँ, ठीक है ना। अभी ये सब तो तुम लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के जो PYQs हैं, JEE PYQs है, राइट,
वो सब डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जेई PYQs, है ना। तो इसमें ध्यान देना, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, तुम लोग देखना भी सॉल्व करो और आइडिया मुझे दो कि जैसे कि देखो एक ले रहा हूँ मैं ये 2000 पुराना क्वेश्चन 2000, ऐसा करता हूँ मैं कुछ 2023 का करूँगा और फिर ऐसे इनिशियल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें दिया है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू v नॉट। एक ये क्वेश्चन लो, ये 2007 का है। इसमें दिया हुआ है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू दिया हुआ है v नॉट प्लस GT प्लस FT²। ध्यान देना ये दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये दिया है इफ इट्स पोजीशन इज x इजकल टू 0 एट t इजकल टू 0 देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू। ओके, बोल रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, x आपका 0 है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको आप लोग नोट कर लो। और भी मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक दो मैंने पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये देखो ये पार्टिकल है, मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 दिया हुआ है और ये स्टार्ट्स मूविंग। तुम लोग लिख के सॉल्व भी कर सकते हो। और v इज इक्वल टू a√x दिया हुआ है और a जो है तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। और इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर n इज इक्वल टू डैश, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सब MCQ है, लेकिन मैं उसका ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, बस तुम आप इसमें ये करो। और एक और क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग का हो गया होगा, ठीक है। और भी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, है ना। तो ध्यान देना तुम लोग, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं 2 मिनट में। तुम लोग लिखते जाओ क्वेश्चन को। ये देखना 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, चलो u जो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और अलोंग द x डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से ये मूव कर रहा है एंड एक्सलेस्ट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, ये दिया है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एंड टाइम टेकन पार्टिकल टू रीच द वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया है। अच्छा ओके, ये हो गया। उसके बाद एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है, फिर मैं आपको एक एक नोट करो और सॉल्व करने का भी ट्राई करो। और ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसे नंबर दे रहा हूँ आपको, जैसे ये 20 नंबर है और ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है ना। और ये जो है क्वेश्चन नंबर v इजिकल टू a√x, ये आपका 15 नंबर है और पहला क्वेश्चन 14 नंबर। इसको मैं डिस्कस करने में ईजी होगा, ठीक है स्टूडेंट। और दिया है कि फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड ऑफ, ट्रेन इंजन दिया हुआ है, ट्रेन इंजन, ठीक है बच्चों। और इसमें दिया हुआ है मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। और इसमें दिया है कि ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक एट डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, इसको रोकना है, स्टॉप करना है, स्टॉप्ड विद इन 500 मीटर, राइट। 500 मीटर स्टॉप करना है और रेस्ट करना है इसको। ब्रेक्स आर अप्लाइड हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड बी स्टेशन विथ स्पीड ऑफ, बोला द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर बिफोर द स्टेशन फॉर द ट्रेन कम टू रेस्ट एट द स्टेशन। इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड एट हाफ ऑफ द डिस्टेंस द ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विथ स्पीड। अच्छा, अब ये 500 मीटर के पहले रोकना था, ठीक है ना, स्टॉप्स विद इन 500 मीटर, बट ब्रेक अप्लाइड एट हाफ डिस्टेंस, ठीक है, एट हाफ डिस्टेंस। तो स्टेशन पर तो रुकेगा नहीं, तो फाइंड द स्पीड एट द स्टेशन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्योंकि रुकेगा नहीं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एट स्टेशन, ठीक है।
तो ये देखो, अभी ये हमने तो इसमें आपको क्वेश्चंस लिख दिया है। अब ये तुम मेरे को बताओ आप लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 था, वो देखते हैं पहले। सब नोट कर लिया ना तुम लोग? नोट कर लो सब, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो उसमें 14 वाला क्वेश्चन तो देखो क्या था, बताओ। 14 वाला में तो तुम्हारा वो दिया हुआ था, वेलोसिटी क्या दिया था। देखो 14 नंबर क्वेश्चन लिखो हो गया आप लोग। तो उसमें ये जो था 14 में, तो देखो इसमें आपका क्या है, ये क्या दिया हुआ था 14 का जो है, एक मिनट क्वेश्चन यार। 14 में था कि आपको यस भी इज इक्वल टू वी नॉट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो भी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। क्या करने वाला बताओ? भी इज इक्वल टू क्या था, वी नॉट प्लस जी तो कांस्टेंट है ना, जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, और टी जीरो पर एक्स जीरो दिया है और एक्स निकालना है एट टी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही है ना? यस। तो इसमें क्या करो कि इसको डी एक्स बाई डी टी कर दो, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। तो डी एक्स बाई डी टी वी नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। तो डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट डी टी जी टी डी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी, और 0 टू एक्स एंड 0 टू टी का वैल्यू कितना लेना है भाई? टी का वैल्यू 1 लेना है। तो 0 टू 1 एंड 0 टू 1, राइट। तो ये वी नॉट इंटू 1 हो जाएगा प्लस जी, इसका टी स्क्वायर बाई 2, ध्यान देना आप लोग। तो ये भी था आपका 1/2 हो जाएगा, एंड प्लस एफ टी 3 बाई, मतलब ये तो 1 हो गया, मतलब 1/3। ठीक है, तो इसमें वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में देख ले रहा हूँ, ऐसा कोई वी नॉट प्लस जी बाई 2 एफ बाई 3, ऑप्शन सी है। देख लो आप लोग, चेक कर लो आ रहा है क्या। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है, वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3, यस राइट। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों। ऐसे हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पीवाईक्यूज़ को के लिए आप इसमें ज़्यादा करें हम लोग। ठीक है, चलो उसके बाद सब मेन ऐसे कर लेंगे, तो आपका ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा सब टोटल। तो फिर हम लोग इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे कोई भी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 15 जो सेकेंड वाला जो लिया था, तो इसमें दिया है कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर कितना दिया है, x इज इक्वल टू 0 दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया एक बार टोटली, तो इससे क्या हुआ कि आपको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जैसा भी, ठीक है ना। और उसमें देखिए v कितना दिया है, अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है, अल्फा रूट एक्स, टी इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0। तो एक्स का टी पर डिपेंडेंस पता करना है, एक्स डायरेक्ट टी का पावर n। तो इसको करते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। तो डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डी टी, ये लिमिट ले लेंगे। तो ये 0 टू टी लेते हैं, और सॉरी 0 टू एक्स लेते हैं, टी इज इक्वल और 0 टू टी लेते हैं। तो ये x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, एक्स एन डी एक्स, ये तो तुम लोग को पता है ना, एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है, इज इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा। और ये 1/2 तो ऊपर जाएगा तो 2, और ये तुम्हारा रूट एक्स हुआ ना, रूट एक्स 1 में से 1/2 गया, तो अल्फा टी हो गया। तो ये तुम्हारा 4x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर। तो बोलो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू अल्फा बाई 4 टी स्क्वायर। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तुम लोग आया है क्या, चेक कर लो, देख लो इसमें। तो ये मैं ऑप्शन के हिसाब से तो ए होगा, मैं एक बार देख ले रहा हूँ इसका। तो ये ऑप्शन में है ए, मतलब ठीक है बेटा। तो ये हो गया, ए हो गया, एक बार आप चेक कर लो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी चल रहा है लेक्चर्स से कंटिन्यूस लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है। और प्रॉपर अभी तो मैं ये ओरिएंटेशंस क्लास ले रहा हूँ, ये 1 वीक के बाद मैं आपका प्रॉपर हमारा जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है ड्रॉपर जेई का, ठीक है ना। और उसमें आपको लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, साथ में आपका इस तरह से लाइव क्लासेज होंगे, और डीपीपी होगा क्रॉसपॉन्डिंग लेकर, हर लेक्चर्स पर डीपीपी मिलेगा। और आपका 15 डेज पर टेस्ट सीरीज है, मेन टेस्ट सीरीज है, और ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज तो मतलब चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बहुत स्मूथ प्रोग्राम है और सॉलिड प्रोग्राम होगा, ठीक है ना। और बहुत टेक इट इजी में, ज़्यादा ऐसा नहीं कि
काफ़ी ऐसा मतलब इसको फिल्मलाइज करके ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, बहुत अपना नेचुरल तरीके से शांति से, ठीक है ना। इट इज़ ओनली फॉर अस, मतलब हमें अपने को समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट, राइट। तो ऐसे बच्चों, ठीक है। चलो अब और करते हैं धीरे धीरे। मेन फोकस है कि हम काम करें, ठीक है ना। जो भी 100 आधा घंटा पढ़े तो अच्छा से पढ़े, ठीक है, ऐसा मन लगा करके। तो अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाता है तो अच्छा है। जैसे देखो हम लोग मन लगा कर कैपेसिटेटिवली पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए और अपने लिए करना चाहिए। और आपका रोड मैप बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, चैप्टर्स को नहीं क्लियर होता है तो आपको पूछना है, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद अपना क्वेश्चन था इसमें 20 नंबर क्या था, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ, ये तो इजी था। इनिशियल स्पीड दिया था कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सल, पाथ है, स्ट्रेट लाइन है। और ए जो दिया हुआ था, हाउ मच दिस, ए का वैल्यू दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड, 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्रू आउट द मोशन, ये कांस्टेंट है। तो कितना टाइम पर वेलोसिटी आपका 60 होगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, 60 इज इक्वल टू आपका ये कितना हो गया 10 प्लस a2t, तो 50 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 25 मीटर पर 25 सेकेंड, राइट, 25 सेकेंड। ये इंटीजर टाइप का शायद नहीं, 25, तो ये डी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो एक बार इसमें देखो कैलकुलेशंस ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है, तो 20 का डी। चलो ठीक है, और भी करते हैं, ठीक है ना। तो अब और करते हैं, और मेरे करने के बाद आपके पास PYQ का तो सब बुक्स होते हैं ना, तो वो सब ले लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये आपको दिया है फॉर अ ट्रेन। हाँ, ये ट्रेन का इनिशियल स्पीड कितना था, ये ट्रेन है, इसका इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था, और इसको 500 मीटर के दौरान रोकना था, 500 मीटर पहले। ये स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, लेकिन वो ब्रेक यहाँ से मारना चालू किया, मतलब 250 के दौरान। तो इसमें तुम्हारा यहाँ पर अब उसका स्पीड जो होगा 500 में वो रुक जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है x इक्वल टू u²/2a होता है। ये देखना v², ब्रेक लगाओगे तो -2x, तो ये तुम्हारा 0 होगा, तो u² -2ax, तो x इज इक्वल टू u²/2a। देखो बच्चों, मैं इस प्रोग्राम में जेई में, नीट में बहुत पैशनेटिव हूँ। आपको मतलब जो जो नीड है मेरे को पता है कि कैसे कैसे, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस, ये सब टोटली PYQs, नॉन PYQs, ऐसे एकदम लगातार प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैं आपका बहुत तुरंत प्ले स्टोर्स में अपना ऐप भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, और फिर आपको काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो इसमें बोलो स्टॉपिंग डिस्टेंस 500 दिया है, और ये इसे एक्सलेशन निकालते हैं। तो देखो u²/2a हुआ ना, तो बोलो a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू होगा u²/2x। तो बोलो u कितना है तुम्हारा, तो 400 एंड 2 इंटू 500 मीटर, राइट। 500 मीटर है ना, देख लेते हैं क्या है 500, देखना तुम लोग नोट किया है ना 500 मीटर, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 से 2, तो 2/5 हो गया, राइट। चलो अब ये तुमको ब्रेक मारना है, तो अब तो ये यहाँ तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही, क्योंकि एक्सलेशन तो है नहीं। तो देखो अब v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v² u² -2x, तो 400 -2 और a का वैल्यू 2/5 एंड 250, तो ये तुम्हारा 50, तो 400 और -200, तो ये आपका 200, तो v इज इक्वल टू √200, तो ये 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में चेक करता हूँ, देखो तुम लोग भी, ये तो इंटीजर टाइप का है, ऐसा दिया है, √x दिया हुआ है, √x, तो ऐसा √x, तो ये तो यार 200 हो गया। तो x का वैल्यू एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 21 नंबर में, यस 200, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सही है। तो ऐसे हम लोग और भी करेंगे। आज का लेक्चर में थोड़ा अभी आपको ये करता हूँ, ठीक है, कंक्लूड करता हूँ। अभी तो ये बहुत स्टार्टिंग है, मतलब अभी जैसे बस थोड़ा सा ट्यूनिंग फाइनिंग में थोड़ा एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।